यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रीसेंट ईयर्स का एक सिग्निफिकेंट और डिवास्टेटिंग ग्लोबल इवेंट रहा है। क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना सिर्फ डेट्स और नेम्स याद रखने तक सीमित नहीं है। इट्स अबाउट ग्रास्पिंग द डीपर लीगल, जियोपॉलिटिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन इम्प्लीकेशंस। चलिए हम इस कॉन्फ्लिक्ट के की एस्पेक्ट्स को समझते हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए क्रूशल हो सकते हैं। करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें 2014 तक जाना होगा, जब रशिया ने क्रीमिया एनेक्स किया था। एक रेफरेंडम के बाद, इस इवेंट के बाद इंटरनेशनल डिबेट शुरू हो गई थी। कई वेस्टर्न कंट्रीज ने इसे यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन माना था। इसी साल ईस्टर्न यूक्रेन में टेंशंस एस्केलेट हुए और कुछ ग्रुप्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, जो कि ओवरऑल रीजन में ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया। ये सिचुएशन यूक्रेन और रशिया के बीच के ओवरऑल टेंशन का हिस्सा है। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन था, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ रीजन तक सीमित नहीं रहा बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ा। रशिया ने अपने ऑपरेशन का एक दो रीजन बताया: उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने और यूक्रेन में कुछ पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना। इस एक्शन के बाद स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आया, स्पेसिफिकली फ्रॉम द वेस्ट, जिसमें यूएस शामिल था। इसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स शामिल थे, जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए किए गए थे। क्लैट 2025 के लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इस ऑपरेशन के लीगल इम्प्लीकेशंस क्या थे, स्पेशली रिगार्डिंग द यूएन चार्टर, जो किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट फोर्स यूज करने को प्रोहिबिट करता है सरासर। इस कॉन्फ्लिक्ट ने इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। दोनों साइड्स पर वायलेशंस के रिपोर्ट्स आए हैं, जिनके चलते इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। यहाँ जिनीवा कन्वेंशन का एप्लीकेशन क्रिटिकल है, जिसमें कॉम्बैटेंट्स और सिविलियंस के बीच का डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी और नेसेसिटी जैसे कॉन्सेप्ट सेंट्रल होते। इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट यूक्रेन और रशिया के बाहर तक गया है। इसने एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को जन्म दिया, स्पेशली यूरोप में, जहां ऑयल और गैस सप्लाईज डिस्टर्ब हुई हैं, जो कि रशिया से आती थी, मेजर चंक ऑफ देम। इसके अलावा यूक्रेन का एक मेजर व्हीट एक्सपोर्टर होने के कारण कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल फूड सप्लाईज को भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट किया है। यह एक मेजर टॉपिक बन गया है इंटरनेशनल डिस्कशंस का, जिसके इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स और इकोनॉमीज पर पड़ रहे हैं। अब हम कुछ की लीगल कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं। एक सेंट्रल इशू है सेल्फ डिटर्मिनेशन और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल के बीच का टेंशन, जो 2014 से डिस्प्यूट्स का कोर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट एरिया है सैंक्शंस के लीगैलिटी और इम्पैक्ट, जो अलग अलग कंट्रीज ने इम्पोज किया। इन यूनिलैटरल मेजर्स के इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क को समझना आपकी क्लैट प्रिपरेशन के लिए क्रूशल है। आगे देखते हुए ये जरूरी है कि ऑनगोइंग पीस निगोशिएशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स को क्लोजली फॉलो किया जाए, जो इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हैं। इन एरियाज में होने वाले डेवलपमेंट्स आपके क्लैट 2025 एग्जाम के लिए हाईली रेलेवेंट हो सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रोल भी क्रिटिकल होगा इस कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन में और जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी के ब्रॉडर इश्यूज को एड्रेस करने में। आपका क्या राय है यूक्रेन एंड रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, वेस्ट के इन्वॉल्वमेंट को लेके? कमेंट सेक्शन में बताइए।